राजीव रंजन, अनंत विजय। पहले राजीव रंजन। राजीव जी, आप इंडिया घटक दल के एक अहम साथी हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या आप ये समझते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 1 साल हो गया, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी तैयार हैं और ग्राफ उनका चढ़ा है, नरेंद्र मोदी से वो मुकाबला कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, मैं आपको इस तरीके से कुछ कहना चाहूँगा कि ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी केवल नहीं दिखे, यात्राओं की भूमिका क्या है, हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में दांडी मार्च की भूमिका क्या है। देखिए, जो इस तरह की यात्राएं, सत्याग्रह, आंदोलन, नीलों के खिलाफ जो सत्याग्रह, चंपारण का सत्याग्रह है, नमक आंदोलन या जिसे आप नमक सत्याग्रह कहें या दांडी मार्च कहें, कुमायूं में उन्होंने यात्राएं निकाली, गांधी जी के नेतृत्व में खादी का भी काफ़ी भला हुआ और वहाँ जन चेतना भी जागृत हुई। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद चंद्रशेखर जी की भी यात्रा, भारत यात्रा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, और जिस यात्रा को लेकर के ये लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा के खिलाफ बीजेपी के नेता हमलावर थे, दरअसल इस पार्टी को भी एक जमीन तैयार करने में आडवाणी जी की यात्रा ने एक बड़ी सहायता दी है। उन्होंने एक भूमिका का निर्वहन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी से काफ़ी हद तक आगे बढ़ी। अक्सर बीजेपी के नेता 14 और 19 बताते हैं, लेकिन 2 सीटों पर तो कम से कम कांग्रेस कभी नहीं पहुंची होगी। 2 सीटों की भी पार्टी ये बन गए थे। और राहुल गांधी जी के बारे में जितने मिथक थे, जितने भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई थी, उन सब का निवारण राहुल गांधी जी की यात्रा ने कर दिया। लगातार मैं कहूँगा कि उस तरह के मौसम में, आपने उल्लेख किया, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, कम कपड़ों में जिस तरह से वो हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों में इतनी लंबी यात्रा पर निकले, हिंदुस्तान की विविधता को उन्होंने समझा, जो भाषाई और जो क्षेत्रीय जो विषमता है, जो कई तरह की विसंगतियां हैं, उसको उन्होंने समझा, और जिस तरीके की एक दीवार खड़ी करने की कोशिश बीजेपी और संघ परिवार ने पूरे देश में की है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके साथ सभी धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी यात्रा में चले, चाहे जिनको लेकर के इनके अलग अलग सवाल जो भी होते रहे हों कि ये विवादित है, ये विवादित। मुझे लगता है विवादित नेताओं की जो भरमार बीजेपी में है, उसके बाद किसी के बारे में कुछ कहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब सवाल है, राहुल गांधी जी की यात्रा का 1 साल पूरा हुआ। मैं तो समझता हूँ बिहार में भी ऐसी अनेक यात्राएं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई। उन यात्राओं से नीतीश कुमार जी को, जनता को समझने में, योजनाओं के निर्धारण में और शासन और जो शासन की जो विकास की जो धारा है, उसमें कमज़ोर और जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको समुचित विकास का अवसर मिल सके, ये यात्राओं से उन्होंने समझने का काम किया। ठीक है। भविष्य में निसंदेह जो आपने कहा फासला घटा है, हाँ, तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी का कद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनके पास अगर एक मोहरा पिट गया, इनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव से लेकर दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, और यही बात अखिलेश जी भी अनेक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री, और ये गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। ओके, अनंत विजय। इसीलिए मैं उम्मीदवार नहीं, मैंने आपने दूसरा शब्द कहा, मैंने उम्मीदवार नहीं कहा, मैंने कहा हमारे पास ऐसे नेता हैं जो बड़ी चुनौती केवल नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभा मंडल बनाने की कोशिश है, जिसका क्षरण शुरू हो गया है, समझ गया, मैं समझ गया, संपूर्ण पतन सुनिश्चित करने के लिए 24 में जमीन तैयार। अनंत विजय, एक